वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु। आज मैं 10th क्लास का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री ले रही हूँ। कई बच्चों ने बड़ी डिमांड करी है इस टॉपिक की, इसलिए अभी पहले ये स्टार्ट कर रही हूँ। ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, आफ्टर दैट आई स्टार्ट विद डिटर्मिनेंट ऑफ 12th क्लास। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स, तो इसलिए लिटिल बिट दे विल फील इट्स अ डिफ़िकल्ट वन, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप ध्यान से समझे उसका कॉन्सेप्ट, तो वो बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है। तो मैं आज आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट और उसकी आइडेंटिटीज, उसका डेरिवेशन वो सिखा रही हूँ। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इन विच आपके पास वन एंगल इज 90 डिग्री एंड टू मोर एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। ABC is a right triangle in which angle B is 90, angle A and angle C are acute angles. ठीक है। We will take find the trigonometric ratio. This is the perpendicular, this is the hypotenuse, this is the base. यानी कि AB is this case. अगर मैं इसको base ले रही हूँ तो AB will become perpendicular. BC will become base. And AC is always hypotenuse. Hypotenuse is the longest side. आपने ये 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं ट्राइंगल्स के चैप्टर में कि hypotenuse is the longest side of a triangle. ठीक है। अगर हम इस वाले एंगल को ले रहे हैं तो इस एंगल का नाम हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड द थीटा। थीटा इज दिस वेरिएबल। ठीक है। थीटा कुछ नहीं है, एक एंगल को नाम दे दिया गया है थीटा। अब इसके बेसिस पे आपके पास यहाँ पे 6 रेशोज हैं। साइन, SINE, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SIN साइन बोलते हैं। कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म कॉस है। देन सीकेंट की शॉर्ट फॉर्म सैक है। देन कोसीकेंट की शॉर्ट फॉर्म कोसैक है। देन टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म टैन है। देन कोटेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म कॉट है। These are the 6 trigonometric ratios. ठीक है। और अब हमें इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है यूजिंग दिस ट्राइंगल। ठीक है। अगर मैं थीटा एंगल यहाँ पे लेके चल रही हूँ तो साइन थीटा दैट इज अ रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेन्यूज। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज द रेशियो ऑफ दीज टू साइड्स, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और वी कैन से AB by AC. ठीक है। Then cos theta is a ratio between the base and the hypotenuse, that is BC by AC. Then tan theta is a ratio between the perpendicular upon में base, that is AB by BC. Similarly sec theta is the reciprocal of cos theta. cos को उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास sec theta आता है। sec theta is also written as 1 by cos theta और hypotenuse upon में base। ऐसे ही cosec theta that is reciprocal of sin theta, 1 by sin theta is cosec theta। इसे उल्टा कर दिया hypotenuse upon में perpendicular। then cot theta is reciprocal of tan theta, 1 by tan theta। इसे उल्टा किया हमारे पास तो ये आ गया आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर दिस ट्राइंगल। अब अगर हमने ये वाला एंगल थीटा लिया तो हमारे पास ये रेशियो आ गई। अगर एंगल ये थीटा होगा, ए एंगल लेके चलते हैं, इसको मैं ए ही लेके चल रही हूँ, थीटा मैंने यहाँ साइन कर दिया, ए लेके चल रही हूँ। Now this side will become the base. The angle on that side instead of hypotenuse is the base, and the side opposite to that angle will become the perpendicular now. ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो ये एंगल बन जाएगा आपके पास साइन ए। Now the base is perpendicular is BC and hypotenuse is AC. Then cos A. Now base is AB, hypotenuse is AC. Then tan A, perpendicular upon में base, यानी कि BC upon में AB. Then sec A is reciprocal of this cos A, यानी कि AC upon में AB. Then cosec A is reciprocal of sin A, AC upon में BC. And cot A is reciprocal of tan A, that is AB by BC. ठीक है।
यानी कि आप किसी भी एंगल, इन दोनों में से हम किसी भी एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। उस एंगल के साथ वाली साइड को हम हमेशा बेस लेते हैं। हाइपोटेन्यूज तो एक ही है, उसको छोड़ दीजिए, साथ वाली साइड हमेशा बेस है। हमने यहाँ पे थीटा लिया था तो ये साइड बेस हो गई। अगर ये साइड बेस है तो इस एंगल के अपोजिट वाली साइड विल ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर, यानी कि साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज बेस, side opposite to the angle is perpendicular, and the third side, the longest side will always be the hypotenuse. ठीक है, using Pythagoras theorem, do you know that what is Pythagoras theorem? आप ऑलरेडी इसको पढ़ते आ रहे हैं 8th क्लास से। Pythagoras theorem में क्या होता है आपके पास, Pythagoras theorem in that the hypotenuse square इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, सपोज आपके पास यहाँ पे वैल्यू ये 3 है, इसकी वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 16 प्लस 9 दैट इज 25। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, लाइक दैट। अब जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेन्यूज की, तो इसके बेसिस पे आप कोई भी रेशो निकाल सकते हैं। सपोज आपको वैल्यू निकालनी है इसी वैल्यू से कि साइन थीटा अपॉन में सैक थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5, सैक थीटा हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, दैट इज सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना है 5 अपॉन में 3। तो इसको हम क्या लिखते हैं 4/5 इंटू 3/5, तो ये 12/25 विल बिकम द आंसर। इज इट क्लियर? तो लाइक दिस। ठीक है, आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लूंगी। तो ये आपका हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम से आप किसी भी ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल स्पेशली, उसकी कोई भी साइड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ एनी ऑफ द 2 साइड्स आर गिवन, उसी के बेसिस पे हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ है इसमें। अब इसके बेसिस पे इसको लर्न करने के लिए हम कोई भी ट्रिक यूज़ कर लेते हैं इसको याद करने के लिए, जैसे कि है P अपॉन में H, B अपॉन में H और P अपॉन में B। ये है साइन कॉस टैन। कैसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। आप कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी एक फ्रेज बना लीजिए ताकि लर्न करना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आपके पास आती है टेबल। टेबल क्या है, जिसमें आपके पास वैल्यूज़ दे रखी हैं। वैल्यूज़ क्या है, हम इसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो यूज़ करते हैं, पहले तो हम 0 1 2 3 सारी वैल्यूज़ आती थी, लेकिन अब CBSE ने सब वैल्यूज़ को हटा के खाली 0 30 45 60 और 90 इन वैल्यूज़ को हमें लर्न करना पड़ता है, चाहे साइन की हो, चाहे कॉस टैन सैक कोसेक एंड कॉट। लेकिन याद करने से पहले उसके लिए एक टेबल है, अगर हम वो टेबल निकाल लें तो हमारी वैल्यूज़ याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें क्या है कि हमने सबसे पहले 0 1 2 3 4 तक सारी वैल्यूज़ को लिया, इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 से डिवाइड करके इसका आंसर आ गया 0, इन सब का स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका आंसर आ गया 1/2, इसका आंसर आ गया 1/√2, इसका आंसर आ गया √3/2, इसका आंसर 4 से 4 कट के 1। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ किसकी हैं, ये हो गया 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। और ये वैल्यूज़ हैं किसकी, ये मैं आपको बता रही हूँ, दीज वैल्यूज़ आर फॉर द साइन। ये टेबल में आपके पास ये वैल्यू है साइन की। ठीक है, ये आपका एंगल है और ये आपकी टेबल है। ठीक है, तो साइन ऑफ दिस, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कॉस। कॉस की वैल्यूज के लिए क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज को उल्टा करके लिखते जाओ। लास्ट वाला 1 इधर आ गया, फिर √3/2, ठीक है, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये हो गई कॉस की वैल्यू। देन कोसेक, पहले हम ले लेते हैं टैन की।
tan की वैल्यू लिया। tan की वैल्यू का एक फॉर्मूला ये भी होता है, tan थीटा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कैसे आता है, p/h अपॉन में b/h, h और h कट गया, p/h है साइन की वैल्यू, b/h है कॉस की वैल्यू, दोनों से हाइपोटेन्यूज कट गया तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि फॉर्मूला क्या डिराइव हो गया आपके पास, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये tan का फॉर्मूला डिराइव हो गया है। ठीक है, अब tan की वैल्यू के लिए 0 अपॉन में 1 0, 1/2 अपॉन में √3/2 विल बिकम 1/√3, 1/√2 अपॉन में 1/√2 1, √3/2 अपॉन में 1/2 √3, 1/0 विल बिकम नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये वैल्यूज आ रही हैं आपके पास tan की। नेक्स्ट अब हम इसके बाद निकाल रहे हैं कोसैक, सैक एंड कॉट। कोसैक दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन की वैल्यू 0 है तो उसका रेसिप्रोकल 0/1, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, 2 √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1/1 का 1। ये आ गई आपके पास कोसैक की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सैक। सैक में आपके पास अब यहाँ पे कॉस क्या था, 1, 1/1 1 आ गया, 2/√3 देन √2 देन 2 और 0/1 दैट इज 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ये वैल्यूज आ गई आपके पास सैक की। नेक्स्ट इज योर कॉट, लास्ट वन। कॉट होता है tan का उल्टा, 0/1 दैट इज 1/0 नॉट डिफाइंड, देन ये हो गई √3, 1 का 1 रहेगा, ये हो जाएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का मतलब कितना होता है, 1/0, उल्टा करा 0/1 दैट इज 0। ये वैल्यूज आ गई है कॉट की। तो दिस इज द टेबल। तो इसको आप एक बार खुद से बना के देखेंगे तो आपके माइंड में अपने आप बैठ जाएगी, उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टेबल आपको आसान रहेगी बनाने के लिए, कोई मुश्किल नहीं है। 0 से लेके 4 तक के नंबर्स लिखिए, हर नंबर को 4 से डिवाइड करके उन सबका स्क्वायर रूट कर दीजिए। जो वैल्यूज़ आएंगी वो सारी साइन की होंगी, 0 30 45 60 90। उसको उल्टा करेंगे तो कॉस आ जाएगा, साइन बाय कॉस करा तो tan आ गया। कोसैक के लिए साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लिया, सैक के लिए कॉस की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लिया और कॉट के लिए tan की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लिया। दैट्स इट। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए और ये आगे आगे आपकी 10th में, 11th में, 12th में कॉन्टिन्यूशन में चलेगी टेबल। वहाँ पे कहीं टेबल नहीं बनानी होती, आपके माइंड में आपकी वैल्यूज़ बैठी होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट आइडेंटिटी बता रही हूँ। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम जो यूज़ करते हैं, 6 आइडेंटिटीज और हैं। साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, देन tan 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट थीटा, देन sec 90 माइनस थीटा दैट इज कोसैक थीटा, then cosec 90 minus theta that is sec theta, and then cot 90 minus theta that is tan theta। ये 6 वैल्यूज़ आपके पास हैं, 6 रेशोज। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप किसी भी वैल्यूज़ को, ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यूज़ होती हैं, आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं हम। हर एक एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री, 2 एंगल्स का सम 90 होगा तभी ये पॉसिबल है। सारी की सारी एक्यूट एंगल्स हैं, तभी साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, सैक कोसैक में, कोसैक सैक में और कॉट टैन में ये चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इस वैल्यू के रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, से मैंने ले लिया साइन 75 अपॉन में कॉस 15, ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, या तो हम रेशो को चेंज करेंगे या हम एंगल को चेंज करेंगे। अगर हम रेशो को चेंज करते हैं तो cos 90 माइनस एंगल सेम रहेगा 75 अपॉन में cos 15, एक वैल्यू को चेंज करेंगे। 75 और 15 ऐड करके 90 होता है, तो दोनों में से या तो ऊपर वाली वैल्यू को या नीचे वाली वैल्यू को। अब cos 90 माइनस 75 विल बिकम cos 15 अपॉन में cos 15, ये कैंसिल होके आपका आ गया 1। एक मेथड तो ये था। और अगर मैं एंगल को चेंज करती हूँ, साइन को सेम रखा, साइन 90 माइनस 75 को 90 में से माइनस करा तो 15 आता है, 90 माइनस 15 अपॉन में cos 15। तो ये हो गया आपके पास साइन 90 माइनस थीटा cos 15 अपॉन में cos 15, ये कैंसिल होके आ गया आपके पास 1।
इज इट क्लियर? तो लाइक दिस, दोनों में आंसर सेम है, दोनों का मेथड है या तो रेशो चेंज होती है या एंगल चेंज होता है, किसी को भी चेंज करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। आपकी एक पूरी एक्सरसाइज है इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड, ठीक है। अब मैंने प्रीवियस उसमें अभी टेबल बनानी बताई थी आपको। टेबल के अंदर आपके पास वैल्यूज़ हैं जिसे आपने याद करना है। सपोज़ मैं कोई एक वैल्यू लेके दे रही हूँ कि सपोज़ आपके पास दे रखा है साइन 45 प्लस 30, इसको प्रूव करना है। साइन ए कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, इसको प्रूव करना है। अब साइन 45 नहीं सॉरी, इसको हम 45 प्लस 30 नहीं लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू आपको नहीं आएगी। 45 और 30 75 60 ले लेते हैं। साइन 60 प्लस 30, तो साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30। नाउ साइन 60 प्लस 30 विल बिकम साइन 90, दैट इज़ 1। अब यहाँ पे साइन 60 दैट इज़ √3/2, कॉस 30 दैट इज़ ऑल्सो √3/2, कॉस 60 1/2 और साइन 30 दैट इज़ ऑल्सो 1/2। तो √3 इंटू √3 3/2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लिया 2 कितना आ गया आपके पास? सॉरी यहाँ पे ये 4 है, ठीक है। एलसीएम हो गया 4, 3 प्लस 1, 4 से 4 कट के आपके पास आ गया 1, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू का पुट अप करके हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास है जो मैंने टेबल बताई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। इसके अलावा आपकी 3 आइडेंटिटीज़ और है जिससे हमने 3 आइडेंटिटीज़ को और डिराइव कर रखा है। फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिटी है सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऑल्सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपके पास 3 और आइडेंटिटीज़ हैं जिससे हमने बाकी आइडेंटिटीज़ को डिराइव कर दिया है। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जिसमें हम आइडेंटिटी को वैल्यू को पुट अप करके क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारा जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। इसके साथ साथ मैं अभी थोड़ा डेरिवेशन और बता रही हूँ आपको। डेरिवेशन किसका? 60 और 30 की वैल्यूज निकालने के लिए, ठीक है। फॉर दैट हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं। ये एक बार बोर्ड में आया हुआ है कि हाउ यू विल डिराइव द वैल्यू ऑफ साइन 60 सपोज। तो ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AD। इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर विल ऑलवेज बी द मीडियन, तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। लेट दी साइड बी A, इसको A लिया, ये भी A है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए तो ये A/2 हो गया, ये भी A/2 हो गया, ठीक है। अब इसमें ये एंगल 60 के थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 हो गया, ये वाला एंगल 90 है, तो बट नेचुरल है ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। सेम इज द केस, ये भी 30 हो गया, ये हो गया आपका 60, ठीक है। अब मैं इसमें साइन 60 की वैल्यू निकालती हूँ। ट्राइंगल ले रही हूँ मैं, ट्राइंगल ABD। तो साइन 60 ये लिया मैंने, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। पर मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, तो पहले मुझे पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इन राइट ट्राइंगल ABD मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी, AB² इज इक्वल टू AB² प्लस BD²। AB² दैट इज A का स्क्वायर, AD हमें निकालना है और BD है दैट इज A/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A² माइनस A²/4 इज इक्वल टू AD²। 4A² माइनस A² दैट इज 3A²/4 इज इक्वल टू AD²। यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाएगा, तो √3A/2 दैट इज द वैल्यू ऑफ AD। इज इट क्लियर?
अब साइन 60 की वैल्यू पुट करते हैं AD/AB। AD कितना दे रखा है आपके पास, √3a/2 और AB कितना है A/A। A से A कट गया, यानी साइन 60 की वैल्यू आ गई है √3/2। साइन 60 से साथ साथ हम cos 60 भी निकाल सकते हैं। cos 60 दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि BD अपॉन में AB, BD A/2 अपॉन में A से A कट गया, 1/2 आ गया। tan 60 निकाला, tan 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, AD/BD। AD है √3a/2 और BD आपका है A/2 इंटू A/2 ऊपर चला गया, A से A कट गया, सॉरी ये 2 मल्टीप्लाई में 2 से 2 कट गया, आपके पास tan 60 की वैल्यू आ गई है √3। अब टेबल से मैच करेंगे तो सेम वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं साइन 30। साइन 30 ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो दिस साइड AD विल बिकम द बेस एंड BD विल बिकम द परपेंडिकुलर। तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी BD/AB। BD आपका A/2 अपॉन में A, साइन 30 आ गया 1/2। cos 30 बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, AD अपॉन में AB। AD की वैल्यू है √3a/2 और AB की वैल्यू है A से A कट गया आपके पास, तो ये कितना आ गया √3/2, ठीक है। अब हमने निकाला tan 30। tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, BD अपॉन में AD। BD है A/2, AD है √3a/2, 2 से 2 कट गया, A से A कट गया, 1/√3 दैट इज द वैल्यू ऑफ tan 30। तो दिस इज अ डेरिवेशन हाउ यू विल डिराइव द वैल्यूज। साइन 60 आ गया तो कोसेक 60 इसका उल्टा हो जाएगा, cos 60 आ गया तो sec 60 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, tan 60 है तो cot 60 इसका रेसिप्रोकल, ऐसे साइन 30, cos 30 एंड tan 30। ये हमने दो एंगल्स की वैल्यू को डिराइव कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक 45 की वैल्यू को और डिराइव करके दिखा रही हूँ। आफ्टर दैट आपका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पूरा कवर हो जाता है। नेक्स्ट बचते हैं सिर्फ क्वेश्चंस। 45 के लिए हम राइट ट्रायंगल, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल ABC ये 90 है, BC और AB इक्वल है, ठीक है। अगर ये 90 है, ये दो साइड्स इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है। अब हमारे पास ये साइड आपके पास क्या रहते हैं, दोनों साइड इक्वल है, ये साइड भी A है, ये साइड भी A है। पाइथागोरस थ्योरम से यूज करते हैं तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज 2A स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर। AC की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा √2A, ये आपके पास AC की वैल्यू आ गई है। अब इससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 45, साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज AB/AC। AB कितना है A और AC कितना है √2A, A से A कट गया, 1/√2 आ गई साइन 45। फिर ऐसे ही cos 45 निकाला, BC/AC बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, BC कितना है आपके पास A और AC कितना है √2A, A से A कट गया, ये भी कितना आ गया 1/√2। देन tan 45 निकाला, tan 45 इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर आपके पास है AB और बेस आपके पास है AC, तो A/A दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये tan 45, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ 45। 0, 90 की वैल्यूज लर्न करते हैं तो हम इनको डिराइव करना, बोर्ड में 1 टाइम ये आया हुआ है, तो दैट मीन्स आप किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ यू विल डिराइव द वैल्यू ऑफ 30, 60, 45 लाइक दिस। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी कुछ क्वेश्चंस कवर करके आपका ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, जो भी कमेंट आपके हैं आप उसमें मेंशन कीजिए। आपको कोई डाउट है तो आप उसमें बताइए, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच।